दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही थी। हमारे 15 टेस्ट के कंप्लीट हो गए हैं टेस्ट। अभी ये टेस्ट नंबर है 16वां। अभी तक हमारे 15 टेस्ट के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है इसी वीडियो पे। आप आसानी से देख सकते हैं, 15 टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। आज के 16वां नंबर टेस्ट पे देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, डायोड में होने वाले विभवांतर को कहा जाता है। ये जो हमारे डायोड में, आपको सबको मालूम होगा डायोड का सिंबल ऐसे होता है। जो डायोड होता है उसमें जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल होता है यानी विभवांतर जो होता है, उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल यानी आवश्यक क्षेत्र विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, सुरक्षित उपयोग के लिए पेपर से बने अवरोधी का अधिकतम कार्यकारी तापमान। जो हमारे पेपर से बने इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है 90 डिग्री होता है टेम्परेचर। पेपर से बने इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर 90% होता है या 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक फेज अनुपस्थिति मोटर को इस स्थिति से सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है, जो एक फेज हट जाता है, निकल जाता है, नहीं रह पाता, तो मोटर को किससे सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा, सिंगल फेज प्रिवेंट से सुरक्षा के लिए ही मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करिए। जो हमारी एसी मोटर होती है उसको जब डीसी में हमें चलाने के लिए जो कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है वो है कम्यूटेटर का उन्मूलन, इंक्रीज ऑफ कम्यूटेटर। हम कम्यूटेटर का यूज करके एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा में 10% कमी कर दी जाए तो टार्क में क्या होगा। डीसी सीरीज मोटर है, जो आर्मेचर करंट है तो उसको हम 10% कम कर देंगे तो जो हमारा टार्क है 19% हमारा टार्क बढ़ जाएगा। करंट यानी जब कम करेंगे तो फ्लक्स का मान भी कम होगा, तो फ्लक्स का मान भी, उसी के कारण हमारा जो रिड्यूस हो जाएगा टार्क। अगला क्वेश्चन है, 250 वोल्ट पर प्रचलित डीसी मोटर 5 एचपी आउटपुट देती है, 5 हॉर्स पावर आउटपुट देती है। मोटर की दक्षता 90% है, इसकी भार धारा होगी। हमें इसकी भार धारा निकालना है दोस्तों। इसकी जब आ रही है 16.3 एम्पियर भार धारा यानी लोड करंट आ रही है। अगला करंट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लैगिक को क्या कहते हैं। जो चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व होता है उसकी लैगिक को हिस्टैरिसीस बोलते हैं। एक ऐसे आप कर्व देखे होंगे, ऐसे बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में रिफ्लेक्टर किसका बना होता है। नाभिक नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है बेरिलियम का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर में पंखा तथा बेयरिंग घर्षण के कारण उत्पन्न हानि। जो मोटर में पंखा तथा जो बेयरिंग में घर्षण के कारण जो उत्पन्न लॉस होता है उस लॉस को हम फ्रिक्शनल एंड बेंडेज लॉस बोलते हैं। घर्षण के कारण जो होता है, बेयरिंग के कारण जो हमारे लॉसेस होते हैं उसको फ्रिक्शनल एंड बेंडेज लॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के मामले में बकोल्ज रिले से सुरक्षा प्रदान करती है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो बकोल्ज रिले है वो होती है इंसिपिडेंट फॉल्ट को हमारे सुरक्षा प्रदान करती है बकोल्ज रिले। अगला क्वेश्चन है, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जिसमें संग्राही धारा इनपुट सिग्नल के आधे समय तक प्रवाहित हो सके। ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है जो जिसका संग्राही कलेक्टर करंट धारा इनपुट से आधे समय तक प्रवाहित होता है। इसका जो राइट आंसर है क्लास बी एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, जमीन में आपूर्ति प्रणाली के गैर करंट ले जाने वाले भागों को जोड़ने को
जो हमारा ज़मीन पे अर्थिंग के लिए जो वो करते हैं तो वो गैर करंट ले जाता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल के प्रज्वलन को कहा जाता है फ्लैश पॉइंट। जो ट्रांसफार्मर तेल होता है उसके जो प्रज्वलन को कहा फ्लैश पॉइंट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सुरक्षा युक्ति जो अतिरिक्त क्षणिक वोल्टेज को जमीन में डिस्चार्ज करता है, सर्ज आरेस्टर होगा। सर्ज आरेस्टर क्या होता है, जो ओवरहेड लाइटें होती हैं तड़ित चालक के माध्यम से हमारे तुरंत हमारे ज़मीन पे करंट को डिस्चार्ज कर देती है। अगला क्वेश्चन है, एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पीयर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है, तो आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें। इसका जो राइट आंसर अभी आ रहा है 42 एम्पीयर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज परिपथ में प्रतिबाधा 3+J4 है, तो वोल्टेज तथा धारा के बीच फेज अंतर एक ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है 53 डिग्री। यदि Z1 बराबर 10 है 10/60 डिग्री और Z2 बराबर है 5/15 डिग्री, तो Z1 Z2 के मान एक ज्ञात करें। इसका भी जो राइट आंसर आएगा 75 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टेंस दिए गए हैं, ए तथा बी के बीच तुल्य रजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ के आपको कंप्लीट रजिस्टेंस निकालना है और उसका आंसर मिला देना है। इसका भी जो राइट आंसर आएगा 3.6 ओम आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की प्लेटों को मजबूती देने के लिए किस धातु को इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा, हम जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको मजबूती देने के लिए एंटीमोनी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण होता है लोड से। जब हम अल्टरनेटर पे लोड को इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर भी इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर आर्मेचर वाले अल्टरनेटर पे स्लिप रिंग होती है। इसका राइट आंसर होगा 0। यदि हमारा अल्टरनेटर अभी स्थिर अवस्था पे है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी और स्लिप जो होगी 0 होगी। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर पे कुल स्लॉट 120 है, पोल 8 है, प्रति स्लॉट कोण का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा 12 डिग्री यानी 12 अंश। अगला क्वेश्चन है, 3 रंग प्रतिरोध पर पीला, बैंगनी तथा काला है, तो इसका मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 47 ओम। एक ट्रांजिस्टर पे अवश्य परत की संख्या होती है, जो ट्रांजिस्टर होता है डिप्लेशन लेयर की जो परत होती है 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार के लिए डीसी आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर का जो कार्य डीसी के लिए होता है। दोस्तों 25 क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो बन गया है, आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।